कराची में आज भी बादल बरस पड़े। शाह फैसल कॉलोनी, सदर टाउन, आई चंद्रीगढ़ रोड, PECHS में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, लियाकताबाद, नाजमाबाद, नॉर्थ कराची में भी बादल जमकर बरसे। नशीबी इलाकों में पानी जमा। बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। महकमा मौसमियात की पेशगोई, चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कोरंगी नदी तुगयानी के बायस बंद। नदी जाने वाले दोनों सड़कों को बैरियर्स से बंद कर दिया गया। कराची में गुज़िश्ता रोज की तबाहकुन बारिश के बाद अहम शाहराहों से पानी की निकासी मुकम्मल। नाज़माबाद, सुरजानी टाउन, सफूरा टाउन, कदीमी उर्दू बाजार और शार फैसल नर्सरी से जमा बरसाती पानी क्लियर। बाज़ इलाकों में पानी ताहाल मौजूद। सड़कों पर गढ़ों की वजह से ट्रैफिक की शदीद रवानी मुतासिर। शहरियों को मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला सिंध की शहरियों से घरों में रहने की अपील। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का क्लिफ्टन, PIDC पाकिस्तान चौक समेत दीगर इलाकों का दौरा। बारिश के बाद की सूरत हाल का तफसीली जायजा। रेस्क्यू और सफाई अमले की मुसलसल कोशिशें जारी। शामिला में, बुनेर में, सवात में, लोअर दीर में, बाजोड़ में, जनूबी वज़ीरिस्तान में और मानसेरा में ये जो पिछले चंद दिनों में ये जो वाक़यात हुए हैं उससे पाकिस्तान की हर आंख अश्कबार है। शिमाली इलाकों में इंसानी जानों के ज़िया पर हर आंख अश्कबार। बादल फटने से आबी रैले ने तुगयानी की शक्ल इख्तियार कर ली। 350 से ज़ायद अफराद जामहक, सैकड़ों ज़ख्मी और लापता हैं। वज़ीर आज़म ने बुनेर में खिताब करते हुए कहा, वफाक आज फिर सूबों के साथ मिलकर मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला कर रहा है। सैलाबज़दा इलाकों में इमदाद और बहाली के कामों में कोई तफरीक नहीं की जाए। मौजूदा मौसमी हालात में मिलकर काम करना है, हम सबकी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। सवात, बुनेर, शांगला और स्वाबी में मुतासर इलाकों का जायजा लिया। शहबाज शरीफ की सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन मदद और ताउन की यकीन दहानी। सैलाब ज़दगान में इमदादी चेक्स भी तकसीम किए। सैलाब मुतासरीन की मदद अवलीन तरजीह करार। मुतासरीन की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सैलाब से मुतासर इलाकों में तैनात अफवाज, पुलिस और सिविल इंतजामिया से मुलाकात। एहलकारों की बेलौस खिदमात को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस को इंतहाई जज्बे और मेहनत के साथ जारी रखा जाए। मुतासरा खानदानों की मुश्किलात कम की जाएं। फोर्सेज और सिविल इदारे अपनी अनथक खिदमात जारी रखें। शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी इमदाद अवलीन तरजीह होनी चाहिए। आम तातील के बावजूद लोग बाहर निकले हुए हैं। ज्यादा बारिश हुई तो लोग मजीद तकलीफ में आ जाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा, तातील का मतलब है कि घरों पर रहें। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कराची की सड़कों का दौरा। बारिश के पानी की निकासी का जायजा लिया। 170-75 मिलीमीटर लेके मंगो पीर में 235 मिलीमीटर तक बारिश हुई है, जिसकी वजह से शहर की आवाम को तकलीफ का सामना करना पड़ा, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वहीं पर तनकीद भी स्टार्ट हुई, सियासी गोलाबारी भी स्टार्ट हुई। मौसमियाती तब्दीली का किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कराची में कल तबाहकुन मूसलाधार बारिश हुई। मानता हूँ शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश रुकते ही इंतजामिया मुतहरिक हो गई। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू बोले, बारिश के बाद मुझ पर गोलाबारी शुरू हुई। शिकायत पर निकासी का अमल जारी है। मेयर कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बादल बरस पड़े। मुर्तज़ा वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रखी। बारिश तेज हो गई है। अब एक और चैलेंज हमारे ऊपर आ जाएगा। अगले 2 दिन की फोरकास्ट है, इंशाल्लाह आपके दरमियान रह के, आवाम के दरमियान रहकर बात करेंगे। अगर कराची का कचरा तमाम टाउन्स और UC से, सड़कों शाहराहों से वक्त पर उठ जाए तो खुदा की कसम 200 क्या 400 मिलीमीटर बारिश भी हो तो ये 40 मिलीमीटर की कैपेसिटी वाले नाले 2 घंटे के अंदर इस पानी को निकाल के नदी नालों में और समंदर में ले जाके फेंक सकते हैं।
अपनी गलती को तस्लीम करना सीखें। नाले में कचरा होगा तो बारिश का पानी कहाँ जाएगा। MQM रहनुमा फारूक सत्तार मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब पर बरस पड़े। कहा अगर तमाम यूसी से कचरा उठाया जाए तो पानी की निकासी मुमकिन है। कराची में तकरीबन 200 मिलीमीटर बारिश हुई। 17 साल की बदउनवान हुक्मरानी कल की बारिश में सामने आ गई। कराची वालों की मदद के लिए पाक फौज भी मैदान में आ गई। कोर 5 की इंजीनियरिंग टीम गरीबाबाद अंडर बाईपास पर हैवी मशीनरी, पंपिंग मशीनों और बोट के साथ पहुंच गई। टीम असिस्टेंट कमिश्नर और वाटर बोर्ड के अमले के साथ पानी निकालने में मसरूफ। कराची में बारिश के साथ के इलेक्ट्रिक का बैटरी सिस्टम ना उठ सका। मुतादिद इलाकों में 24 घंटों बाद भी बिजली बहाल ना हो सकी। के इलेक्ट्रिक के 200 से जायद फीडर्स अब भी बंद। गुलशन इकबाल ब्लॉक 1, 2, 13E, 13D, सोल्जर बाजार, गुलिस्तान जौहर, मलीर, शाह फैसल के इलाके और कुछ और एरियाज में बिजली की फराहमी ताहाल मअतल। शहरियों ने रात जाग कर गुजारी। कई इलाकों में पानी का बहरान भी सर उठाने लगा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की A+ टीम के तौर पर काम कर रही है MQM और पीपल्स पार्टी। 40 साल से इस शहर को लूट रहे हैं दोनों मिलकर। ये अर्बन फ्लडिंग कैसे होती है? बारिशों के बाद कराची में तबाही। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज ज़हीबुर रहमान बरस पड़े। लाहौर में तकरीब से खिताब में इल्जाम आयद किया कि MQM और पीपल्स पार्टी 40 साल से कराची को लूट रहे हैं। शिकवा किया कि कराची मिनी पाकिस्तान है, लेकिन हाल सबके सामने है। स्वाबी में क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। मजीद 6 लाशें निकाल ली गईं। जांबाग अफराद की तादाद 29 हो गई। खवातीन और बच्चे भी शामिल। 10 से 15 अफराद अब भी लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों और सैलाब से 427 अफराद जांबाग, 270 जख्मी। रवा साल 26 जून से 20 अगस्त तक नुकसानात की रिपोर्ट जारी। दरियाए सतलुज में निचले दर्जे के सैलाब ने बड़ी तबाही मचा दी। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। बस्तियों में पानी दाखिल। पानी ने कसूर के सरहदी इलाकों में भी तबाही मचा दी। दर्जनों देहातों का जमीनी रास्ता मुनक़ता। आरिफवाला में पानी के तेज बहाव के बायस जमींदारा बंद टूट गया। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें सैलाब की नजर। तौसा शरीफ में दरियाए सिंध में तुग़यानी नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। रिलीफ सरगर्मियां तेज कर दी गई। मलका कोहसार मरी में बारिश से मुतादिद मुकामात पर लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात। रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयां जारी। एक्सप्रेस वे को खोल दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फजाइया का रिलीफ ऑपरेशन। शदीद मुतासरा इलाकों से 75 अफराद को रेस्क्यू किया गया। C-130 तैयारे के जरिए मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान की मुंतकली। रावलपिंडी से गिलगित बल्तिस्तान तक 7 टन इमदादी सामान पहुँचाया गया। खुश्क राशन, अद्वियात और रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया शामिल इमदादी सामान NDMA की मदद से मुतासरीन में तकसीम किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब का खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब और कराची में बारिश से तबाही पर इजहार अफसोस। अज़मा बुखारी ने पंजाब को बड़ा भाई करार देते हुए दोनों सूबों से यकजहती का इजहार कर दिया। मरीम नवाज की जानिब से हर मुमकिन ताउन की पेशकश। कहा पंजाब की हुकूमत सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की हर सतह पर मदद को तैयार है। पाक अमरीका ताल्लुकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कामयाब डिप्लोमेसी की दुनिया मोतरफ। बैन-अक़वामी जरीदे वाशिंगटन पोस्ट ने पाकिस्तान की हाली सफारतकारी मुहिम को बेहतरीन करार दे दिया। फील्ड मार्शल के हालिया दौरे अमरीका को पाक अमरीका ताल्लुकात में एक नई जिहत की अलामत करार दिया जा रहा है। लिखा, बदलते आलमी हालात में पाकिस्तानी हुक्काम ने व्हाइट हाउस के साथ करीबी ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया। अमरीका ने इंसदाए दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी इक़दामात की तारीफ़ की। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी की बदौलत करदम तंजीम BLA को अमरीका ने आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया। वज़ीर ख़ारजा साउदा सहफरीक़ी मुज़ाकरात के तीसरे दौर में शिरकत के लिए काबुल पहुँच गए। अफगानिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद नईम
और दीगर ने इस्तकबाल किया। इसहाक डार की अफगानिस्तान के कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। पाक अफगान वज़ीर ख़ारजा की दो तरफ़ा मुज़ाकरात, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका कोशिशों को तेज़ करने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर मवासलात की गिलगित में गवर्नर GB से अहम मुलाकात, सैलाब से मुतासरा इलाकों की मौजूदा सूरत हाल, शाहराहों की फौरी बहाली पर गुफ्तगू। अब्दुल अलीम खान ने कहा शाहराहों की मुकम्मल बहाली तक NHA सरगर्म रहेगी। मेहदी शाह ने कहा मुख्तलिफ अजला में बारिशों से भारी जानी माली नुकसान हुआ, महकमा मवासलात की फौरी और तेज़ कार्रवाइयाँ लायक़ तहसीन। बानी PTI ने महमूद खान अचकजई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। सलमान अकरम राजा कहते हैं सेनेट में आजम सवाती को अपोजिशन लीडर नामजद किया गया। PHQ हमला केस समेत 9 मई के 12 मुकदमात, उमर अयूब, अहमद चट्ठा, शिबली फराज, जरताज गुल, कमल शौजिब समेत दीगर रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी ATC ने प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर नाकाबिल जमानत गिरफ्तारी वारंट जारी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सैदपुर मॉडल विलेज का दौरा, गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा लिया। सैदपुर विलेज अपग्रेडेशन और ब्यूटिफिकेशन के कामों का मुआयना। मोहसिन नकवी का तजावुजात के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। खाली कराई गई इमारतों को शफाफ अंदाज में नीलाम किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन पर CDA की कारकर्दगी को सराहा, कहा गैर कानूनी तामीरात का खात्मा हुकूमत की अव्वली तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब का दौरा जापान, जापानी वज़ीर ख़ारजा मायाजी टाकोमा से मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज़ और वफ़द का पुरतपाक खैर मक़दम किया गया। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी समेत तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज़ टोक्यो में नेशनल पुलिस एजेंसी और इंटीग्रेटेड ट्रैफिक कंट्रोल रूम का दौरा भी करेंगी। वज़ीर आला की चेयरमैन पार्लियामेंटेरियन फ्रेंडशिप लीग से मुलाकात भी शेड्यूल। चीनी वज़ीर ख़ारजा कल पाकिस्तान के दौरे पर आएंगे। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग इस्लामाबाद में होंगे। डायलॉग की मुश्तरका सदारत वांग जी और इसहाक डार करेंगे। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास का 54वां यौम शहादत, अफवाज पाकिस्तान अखराज अकीदत। ISPR के मुताबिक आज के दिन राशिद मिन्हास शहीद ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाम शहादत नोश किया। उनका नाकाबिल तस्ख़ीर जज्बा, वफादारी और हुब्बुल वतनी मुसल्लह अफवाज और कौम के लिए बेहतरीन मिसाल। कराची के इलाके औरंगी टाउन मोमिनाबाद में इमारत गिर गई। CCTV फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुतासर इमारत गिरने से 4 अफराद जख्मी हुए, अस्पताल मुंतकिल। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी, मजीद 51 फ़लस्तीनियों की जान ले ली। शोहदा में इमदाद के मुतलाशी 7 अफराद भी शामिल। सुबह से जारी हमलों में 28 अफराद शहीद। इसराइली बर्बरियत से तकरीबन 19,000 बच्चे जान से चले गए। मजबूरी शहादतों की तादाद 62,000 से भी तजावुज़ कर गई। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि जंग बंदी मनसूबा कबूल करना अब इसराइल के हाथों में है। हमास की जानिब से मनसूबे की मंजूरी दे दी गई। और भारतीय रियासत महाराष्ट्र में शदीद बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुंबई समेत दीगर शहरों में शदीद बारिशें जारी। मुंबई में तमाम दफातर, स्कूल्स और कॉलेजेस बंद। अब तक 400 से ज्यादा परवाजें ताख़ीर का शिकार हो चुकी हैं। ट्रेन शेड्यूल तबाह। मुसाफिरों के रश के सबब 2 ट्रेनें फंस गईं, जिनमें 782 अफराद को रेस्क्यू किया गया। दम घुटने से कुछ मुसाफिर बेहोश भी हुए।